बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक न्यू लेक्चर के साथ आए हैं। पहले हमने डिस्कस किया था मेटाबॉलिज्म, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ एंजाइम एंड इट्स इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। अब हमने स्टार्ट किया है एंजाइम के क्लासिफिकेशन। एंजाइम को क्लासीफाई करेंगे हम फंक्शन के बेस पर। तो एंजाइम के दो टाइप्स हैं। एंजाइम के दो टाइप्स हैं उसके फंक्शन के बेस पे। किस पे बेस पे? फंक्शन के बेस पे दो टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, इंट्रासेल्यूलर एंजाइम। इंट्रासेल्यूलर एंजाइम। नंबर 2, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम। इंट्रासेल्यूलर एंजाइम का और भी नाम है, हम इसको कह सकते हैं एंडो एंजाइम। क्या कह सकते हैं? एंडो एंजाइम। एक्स्ट्रा सेल्यूलर को और भी नाम हम देते हैं, हम कहते हैं एक्सो एंजाइम। एक्सो एंजाइम। एक्सो एंजाइम। इंट्रासेल्युलर एंजाइम वो एंजाइम जो एक ही सेल में पैदा हो, एक ही सेल में प्रोड्यूस हो और उसी ही सेल में अपना फंक्शन परफॉर्म करें, उन एंजाइम्स को कहते हैं इंट्रासेल्युलर एंजाइम। वर्क इनसाइड द सेल। वर्क इनसाइड द सेल। और एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम हम उनको कहते हैं, वो एंजाइम जो प्रोड्यूस एक जगह पर हो, एक सेल में हो और वर्क किसी और सेल में अपना परफॉर्म करें, उनको कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम। वर्क आउटसाइड द सेल। सेल से बाहर करें। इनके एग्जाम्पल्स अगर देखें तो इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और उसके बाद एटीपी सिंथेटेज। ये हमारे एग्जाम्पल्स है इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स के। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और एटीपी सिंथेटेज। अगर हम एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम्स के एग्जाम्पल देखें तो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी एंजाइम होते हैं वो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम्स के। तो एग्जाम्पल्स अगर देखें, हम लिखें तो हम कह सकते हैं स्लेवरी अमाइलेज। स्लेवरी अमाइलेज। उसके बाद है पेप्सिन। नंबर 3 ट्राइप्सिन। नंबर 4 पे लाइपेज। These all are the examples of extracellular enzymes. अब हम आते हैं दो टर्म्स को डिफाइन करेंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को या तो इंक्रीज करेंगे या तो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करेंगे या डिक्रीज कर देंगे। वो दो टर्म हैं हमारे पास, दो टर्म्स हैं। नंबर 1 एक्टिवेटर। Activator are those molecules which bind enzyme and increase their activity. Those molecules that
bind with enzyme and increase their एक्टिविटी। वो मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम के साथ कंबाइन होकर एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दें उनको कहते हैं हम एक्टिवेटर्स। मोस्टली एग्जांपल्स आते हैं हमारे पास मेटल्स लाइक आयरन, जिंक, कॉपर, दीज ऑल आर एक्टिवेटर्स। ये जब भी हम एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का अपोजिट काम है एक्टिवेटर्स से। अगर एक्टिवेटर्स एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करवा रहे हैं तो याद रखें जो इनहिबिटर हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को या तो ब्लॉक कर देंगे या तो एंजाइम की एक्टिविटी कम कर देंगे। दोज मॉलिक्यूल्स that bind with enzyme to stop its function or block the activity of enzyme। वो मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम के साथ बाइंड होकर या तो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दें या तो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर दें या स्लो डाउन कर दें। क्या कर दें? स्लो डाउन। तो इनके एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे पास वो जैसे ड्रग्स वगैरह जो भी हैं हम लेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। लाइक एराइथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, एराइथ्रोमाइसिन, सिमिटिडाइन, दीज ऑल आर इनहिबिटर्स। ये जो होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को या तो बिल्कुल स्लो डाउन कर देंगे या तो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे।